नमस्कार साथियों ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं और यहाँ मैं क्विज कराऊंगा आप लोग के लिए। 5 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा आप लोग ताकि अपना आंसर बता सकें। मैं इसमें इसलिए आंसर को नहीं किया हूँ ताकि आप लोग जो है अपना आंसर पहले बता सकें कि आप लोगों को सच में इसका क्वेश्चन पता था या नहीं पता था। और इसका मैं डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आप लोग एक्सप्लेनेशन इसको नोट कर लीजिएगा और अपना कंटिन्यू करते तैयारी करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस जितने भी हैं ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो भी टीचिंग एग्ज़ाम में आए हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा पहला क्वेश्चन है कि 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैकाले, सेडलर, डब्ल्यू हंटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू हंटर। आप लोग जानते हैं कि 1882 में डब्ल्यू हंटर ने इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता की थी। आप लोग को पता होना चाहिए कि 1854 में वुड डिस्पैच आया था। 1882 में डब्ल्यू हंटर या हंटर कमीशन कह लीजिए। मैकाले के बारे में यहाँ पर दिया, तो इसके बारे में जान लीजिए कि 1835 में मैकाले की शिक्षा व्यवस्था लागू हुई थी, यह आया था। और सेडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में आया था। और इसी तरह से एक और है हार्टोंग समिति। हार्टोंग समिति कब आया था? तो आप लोग जान लीजिए 1929। तो इतना क्वेश्चन जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ये एजुकेशन से रिलेटेड आयोग हैं या कमीशन कुछ भी बोल सकते हैं, कमेटी भी बोल सकते हैं, जो कि एजुकेशन के बारे में अपना एडवाइस देती थी। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से किसके द्वारा अकाल आयोग को नियुक्त किया गया? आप लोग बताइए। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। आप लोग को बता दें 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। आप लोग और भी चीज़ें जान लें लॉर्ड रिपन के बारे में। स्थानीय शासन का जनक इनको बोला जाता है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जान लीजिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी थे, तो इनके बारे में जान लीजिए। बाकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम बार जो है जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। नियमित जनगणना आपका 1881 से स्टार्ट होता है, लेकिन लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भी हुआ था। वो नियमित नहीं था, लेकिन जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। तो इतना आप डिटेल में नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में किसने की? आप लोग आंसर बताइए। कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, राधाकांत देव, रंजन अजूमदार, रसिक कृष्ण मलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राधाकांत देव। इसका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। दोस्तों, मेरे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से आपको मैं बड़े स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म एक दे पाऊँ। इस वजह से ऐसे ही अभी आप लोग पढ़िए, बाकी मैं कोशिश करूँगा आगे चलकर कि आप लोगों के लिए अच्छा रिसोर्स हो जाए। बाकी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मीरातुल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आप लोग बताइए। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का फारसी में लिखित रचना है, तो जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा है। बाकी आप लोग जानते होंगे राजा राम मोहन राय को भारत का अग्रदूत या नए भारत का अग्रदूत ऐसे मान सकते हैं। अच्छे समाज सेवी थे। राजा राम मोहन राय के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है और आर्य समाज से संबंधित थे। दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिरोज शाह मेहता के बारे में भी जानते होंगे आप लोग, 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। बाकी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे? आप लोग बताइए। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लैंसडाउन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन था, या वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में। और सचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम थे। इतना जो है आप लोग इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है? स्टेटमेंट है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1907 में मुस्लिम लीग का गठन, मिंटो मार्ले सुधारों द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार, उपयुक्त सभी। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि इसमें कहा है कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब कौन सा गलत है, तो आप लोग बताइए। अब देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर 1907 में मुस्लिम लीग का गठन, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में ढाका में हुआ था। फिर मिंटो मार्ले सुधारों द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्रता चुनाव अधिकार, तो ये सही बात है। 1909 में इसके द्वारा जो है मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार दिया गया था। तो आपका कौन सा कथन जो है ये कथन गलत है, इसलिए ये गलत कथन पूछा था, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोग 1905 में बंगाल विभाजन देखे होंगे और इसके बारे में डिटेल्स से मैं बता चुका हूँ। इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, तो डिटेल्स में एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि 13 अप्रैल को कौन सा दिन था या जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, तो बैसाखी के दिन हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय जो है यहाँ के वायसराय थे। और भारत सचिव कौन था? मांटेग्यू जो है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड हमेशा आप लोग पढ़ते होंगे 1919 का सुधार अधिनियम। तो मांटेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? यहाँ के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। लॉर्ड इरविन जो है, इरविन और गांधी समझौता आप लोग देखेंगे, ये भी वायसराय थे बाद में। लॉर्ड रिपन के बारे में भी पढ़े होंगे कि थोड़ा उदार थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आप लोगों को पता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उस समय गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको ये राय दिया कि आप पूरा भारत पहले एक बार भ्रमण कर लीजिए, उसके बाद में अपना जो भी राजनीतिक जो कैरियर उनको स्टार्ट करना है शुरू करिएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। दाता भाई नौरोजी का मैं जो है आपको बता चुका हूँ कि कौन सी रचना है। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया इनकी एक रचना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसको। अल्फ्रेड वेब, A.O. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूले। आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज यूले। ये जो है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और कब थे? 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। A.O. ह्यूम के बारे में जानते हैं आप लोग कि ये कांग्रेस के सचिव थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? अमृतसर अधिवेशन 1919, इलाहाबाद अधिवेशन 1930, इलाहाबाद अधिवेशन 1937, लाहौर अधिवेशन 1940। आप लोग आंसर बताइए।
तो इसका हो जाएगा आपको लाहौर अधिवेशन 1940। इसी में जो है दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था इस अधिवेशन में, और पाकिस्तान की मांग भी जो है इसी अधिवेशन में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौटे थे तो उस समय उनको गोखले जी ने कहा कि आप पूरा भारत का भ्रमण कीजिए, यानी उन्होंने कोई भी जो है संगठन की सदस्यता नहीं ग्रहण किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य होते हैं, बन जाते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? आप लोग देखे होंगे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है, बुक्स से क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। टी.आर. होम्स, जेम्स मिल, जे स्टुअर्ट मैकाले। तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। जेम्स मिल उपयोगितावादी एक विचारक थे जिन्होंने बहुत सारा थ्योरी दिया है। डिटेल्स में पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग इतना जाने रहिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बुक में अगर जो देखेंगे तो बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोग जानते होंगे इस आंसर को, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, क्योंकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे 1772-73 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा, और विलियम बेंटिक 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। फिर लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो तीनों का ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? 1771 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1772 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया था या इसका जनक कौन था? तो इसका जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। और बंगाल में द्वैत शासन कब शुरू हुआ था? 1765 ईस्वी में, इलाहाबाद की संधि के बाद में, जब बक्सर का युद्ध हो गया और इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद में आप लोग जानते हैं सन 1765 से 72 तक द्वैत शासन चला था बंगाल में। 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी कुदरत अली, मौलवी एहसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। आप लोगों को मैं बताया हूँ कि मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता थे और इन्होंने ही जिहाद का प्रचार किया था। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि झांसी से कौन नेतृत्व किया था, लखनऊ से कौन नेतृत्व किया था, बरेली से कौन नेतृत्व किया था, कानपुर से कौन नेतृत्व किया था। मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और होलकर, अंग्रेज और गायकवाड़, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1802 में बेसिन की संधि होती है। एक इम्पॉर्टेंट और संधि है सालभाई की संधि, अंग्रेज और मराठा युद्ध से रिलेटेड है। तो सालभाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में, आंग्र और मराठा के युद्ध के बाद में हुआ था सालभाई की संधि, वो भी इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? चित्तरंजन दास, ब्रह्मचंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। आप लोग को पता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे?
तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक महादेव देसाई, घनश्याम दास बिरला, अमृतलाल ठक्कर, B.R. अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। B.R. अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। इन्होंने जो है पूना पैक्ट में गांधी जी के और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के साथ में रहते थे। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हर देशमुख, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। महादेव गोविंद रानडे के नाम बारे में आप लोग जानते हैं, प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे। और ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज से थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में बता चुका हूँ। तो इतना चीज़ें। दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछता है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। क्यों कहा गया है? क्योंकि आप लोग जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसी के बाद में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ही यही था कि एक तरह से राष्ट्रवाद उत्पन्न होना। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ, 1857 की क्रांति के समय, बंगाल विभाजन के समय। तो इतना डिटेल्स में देख लीजिएगा एक बार। लॉर्ड कैनिंग के बारे में 1857 की क्रांति के समय थे। लॉर्ड कर्जन 1905 में थे, बंगाल विभाजन के समय। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं, 1848 से लेकर 56 तक था इनका। व्यवगत का सिद्धांत इन्हीं का था। बाकी रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका बताइए। 1905 में, 1901 में, 1910 में, 1915 में। इसका सही आंसर है 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था उस समय। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी। आप लोग जानते हैं 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच में चलाया गया था प्रथम रेल। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी का शासन कब था? 1848 से लेकर 56 तक का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798, 1813, 1833, 1853। इसमें थोड़ा समझने वाला चीज़ है कि आपका आंसर इसका हो जाएगा 1813 में, क्योंकि अब जो है बाकी कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले केवल अब व्यापार नहीं करेगी और कंपनियां भी व्यापार कर सकती थी। बस केवल एक शर्त रखा गया था कि चीन के साथ में व्यापार और चाय का व्यापार केवल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, और इसको भी 1833 के एक्ट से समाप्त कर दिया गया था। तो आप लोग जाने रहिएगा, भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब खो दिया? तो 1813 ईस्वी में। इसका सही आंसर है। अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर, बेरार, बीजापुर, गोतवांडा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बीजापुर। आदिल शाह से जो है हराया था और बीजापुर से गोवा को ले लिया था। तो ये जो है आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। ये कई बार जेल गए और इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, एनी बेसेंट भी, और जो है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था वो पुराना था, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एम अली जिन्ना, B.R. अम्बेडकर, M.N. जोशी, J.L. नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप लोगों को पता है गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी कि 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया था बस।
मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, अभी मैं बता चुका हूँ, 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर बताइए। मराठा, द बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया, केसरी। तो आप लोग जान लीजिए कि मराठा सही आंसर है इसका। और ये किस भाषा में था? अंग्रेजी में। देखिए थोड़ा उल्टा है, अंग्रेजी मराठा ऐसे समझ लीजिए, और केसरी जो था वो अंग्रेजी में था। ये भी बाल गंगाधर तिलक का था, लेकिन ये जो है अंग्रेजी उसमें था, मराठा में था। बाकी द बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता का जो है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। अमृतसर की संध रंजीत सिंह ने की? सर चार्ल्स मेटकाफ के साथ, लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम बेले, लॉर्ड मिंटो। तो ये जो है किसके साथ में किया था? सर चार्ल्स मेटकाफ के साथ में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। रंजीत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के थे। ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया? 1757 में, 1813 में, 1833 में, 1854 में। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1813 ईस्वी में। आप लोगों को पता है इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश भी दिया गया था, ये इम्पॉर्टेंट है। किस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। सारे एक्ट को मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा जल्दी ही, जो है नोट्स बनाकर, अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं कर दूंगा। बाकी इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833, ये जो है आपका सही आंसर है। और सबसे पहले कौन था? तो आप लोग को पता है, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों इतना जो है क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये किसी परीक्षा में टीचिंग एग्ज़ाम में ही आ चुका है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर इस ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का और भी सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग को ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये सेशन। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।